वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल एंड स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें है इस हफ्ते में रिलीज होने वाली या हो चुकी बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि कोई भी बढ़िया एंटरटेनमेंट आपसे मिस ना हो जाए। एंड ये इस हफ्ते की लिस्ट का पार्ट 1 है। बाकी इस हफ्ते में और भी बहुत सारा कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिसके बारे में इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट्स में बताता हूँ। ऐसे ही हर हफ्ते OTT कंटेंट के लिए अप टू डेट रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी बजाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और शुरुआत करते हैं लास्ट वीक में चुपचाप रिलीज हुई कुछ बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज के साथ, जिसमें सबसे पहले है थाईलैंड की एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज बैड गाइज, जिसे 9 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पे ओनली थाई लैंग्वेज में ही लेकिन इंग्लिश सबटाइटल के साथ रिलीज किया गया है। जिसकी कहानी एक स्पेशल डिटेक्टिव की जो रिटायर होने के बाद एक स्पेशल मर्डर केस के लिए वापस बुलाया जाता है, जो एक और एक्सपीरियंस अनऑर्थोडॉक्स डॉक्टर के साथ मिलकर इस मर्डर केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें एक्शन और थ्रिल भरपूर कहानी देखने को मिलती है। इसके बाद Disney+ हॉटस्टार पे 9 अक्टूबर को ही 2 हिंदी मिनी वेब सीरीज रिलीज की गई, जिनमें से पहली है स्टूडेंट्स की स्ट्रगल लाइफ को दिखाती हुई एक ड्रामा सीरीज UPSC की डायरीज, जिसे एक कंपनी की ओर से एज ए प्रमोशनल सीरीज बनाया गया है, जो पूरी की पूरी कहानी वाली एक मिनी एड वेब सीरीज है। और दूसरी है एक रोमांटिक इमोशनल कहानी वाली फायरफ्लाई, जिसमें कहानी एक बंदे की जो अपने घर में पड़ी हुई चीज़ों को देखते हुए अपने पास्ट की यादों में खो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताई हुई आखिरी रात को याद करता है, और क्या हुआ था उनकी आखिरी रात की मुलाकात में वही इस छोटी सी कहानी में दिखाया जाएगा। इसके बाद है एक पोस्ट एपोकलिप्टो हिंदी डब हॉरर एक्शन थ्रिलर मूवी ब्लड क्वांटम, जिसे MVP इंडिया की ओर से हिंदी डब करते हुए Amazon वीडियोस पे ऑन डिमांड रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी एक ज़ॉम्बी ब्रेकआउट की, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ कि वहाँ एक ऐसी कम्युनिटी वाले लोग हैं जिनको ज़ॉम्बी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो इन्फेक्टेड होने के बाद भी नॉर्मल ही रहते हैं, ज़ॉम्बीज नहीं बनते। लेकिन वहीं दूसरी ओर आम लोग अभी भी ज़ॉम्बीज बन रहे हैं, जो सभी के सभी अब इस नई कम्युनिटी के पास इकट्ठे होते जा रहे हैं। बाकी एक्शन भरपूर ब्रूटल मूवी होने वाली है। इसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन कुछ लोग जरूर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जो है Disney+ हॉटस्टार की रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा सीरीज आशिकाना, जिसका सीजन 2 अभी 10 अक्टूबर से Disney+ हॉटस्टार पे रिलीज किया जाने वाला है। जिस सीरीज को मैंने तो टच भी नहीं किया, लेकिन इंडिया में काफी ऑडियंस है जिन्हें ये सीरीज पसंद भी आई। इसके बाद है होइचोई की एक बंगाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज साइको, जिसे होइचोई की अभी Amazon के साथ हुई कोलैबोरेशन के बाद ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही Amazon पे रिलीज किया गया है, जो हमें इसी मंथ में हिंदी डब में भी देखने को मिल सकती है, जिसकी अभी तक कोई कंफर्मेशन तो नहीं आई, लेकिन उम्मीद जरूर है। बट अभी के लिए ओनली इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ही देखनी पड़ेगी। इसके बाद है Discovery+ की एक नई हिंदी डॉक्यूमेंट्री सीरीज द जर्नी ऑफ इंडिया, जो 10 अक्टूबर से Discovery+ पे रिलीज होने वाली है, जिसके होस्ट और दोस्त मिस्टर अमिताभ बच्चन होने वाले हैं, जो इंडिया के आज़ादी के बाद की हुई डेवलपमेंट को हर एंगल से दिखाने वाले हैं कि कैसे इंडिया बिजनेस हब से लेके फार्मिंग और खाने से लेके टेक्नोलॉजी में कैसे दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो गया। इसके बाद है एक नई हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी ग्रिम कटी, जो 10 अक्टूबर से हुलू के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज की गई है, और कहानी अमेरिका में रहने वाली एक इंडियन चौधरी फैमिली की होने वाली है, जिसमें उनकी लड़की को एक इंटरनेट मीम में से एक भूत का कैरेक्टर असल जिंदगी में दिखाई देने लगता है और वही उन पे अटैक भी करता है। लेकिन जब भी उनके पेरेंट्स उनके सामने आते हैं वो गायब हो जाता है, और पेरेंट्स को ये भी आजकल के जैसे सोशल मीडिया चैलेंज के जैसे ही लगता है, जिसमें बच्चे अपने आप को फिजिकली इंजर्ड करते हैं, तो उस लड़की पे उसके अपने पेरेंट्स भी भरोसा नहीं करते। अभी उस लड़की की भूत या मॉन्स्टर ग्रिम कटी के साथ साथ अपने पेरेंट्स से भी बचने की लड़ाई होने वाली है, जो ट्रेलर से तो काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। इसके बाद है एक नई रोमांटिक कॉमेडी मूवी समवन बोरोड, जो 11 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, और कहानी एक जिद्दी से लड़के की, जिसकी माँ उसे वार्निंग दे देती है कि अगर वो शादी नहीं करेगा तो वो अपनी वसीयत में से उसको कुछ भी नहीं देगी। तो वो लड़का इसी के चलते एक एक्ट्रेस को उसकी वाइफ बनने की एक्टिंग करने के लिए रेंट पे लेता है। लेकिन उसके बाद कौन कौन से पंगे होते हैं वो हमें काफ़ी हंसाने वाले हैं इस मूवी में, जो अभी ओनली इंग्लिश में ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई हिंदी डब वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री सीरीज आइलैंड ऑफ द सी वॉल्व्स, जिसे 11 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, और इसमें हमें कनाडा के एक ऐसे खतरनाक आइलैंड को दिखाया जाएगा जहां पे इंसानों का नामो निशान तक नहीं है, और पूरे आइलैंड पे खतरनाक जंगली जानवरों का राज है। उसी अनदेखे आइलैंड को इस बढ़िया डॉक्यूमेंट्री सीरीज में हिंदी वॉइस ओवर के साथ दिखाया जाएगा, जिसे हम शायद ही अपनी खुली आंखों से असल जिंदगी में देख पाएं। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई एक्शन पैक्ड सर्वाइवल थ्रिलर मूवी ब्लैकआउट, जिसमें एक्शन इतना इंटेंस देखने को मिलने वाला है जो आंख झपकने का भी मौका नहीं देगा, जो 13 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही अवेलेबल होने वाली है, जिसकी कहानी एक बंदे की जो होश में आने के बाद अपने आप को एक हॉस्पिटल में और एक बड़े क्रिमिनल गैंग से घिरा हुआ पाता है, और ऊपर से उसे अपने पास्ट की जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि उसकी याददाश्त खो चुकी होती है।
लेकिन किसी भी खतरनाक सिचुएशन से कैसे जिंदा निकलना है वो उसे बाखूबी मालूम है। तो उसके सर्वाइवल और अपनी जिंदगी को ढूंढने की कहानी होने वाली है, जिसे फुल एक्शन के साथ दिखाया जाएगा इस मूवी में। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की ही एक और वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री सीरीज वाइल्ड क्रॉक, जिसे 13 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें ग्रिल बेरी के जैसे ही एक बंदा जंगली मगरमच्छों के साथ दो हाथों के साथ साथ दो पैर करते हुए भी दिखने वाला है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक मैक्सिकन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज बेला स्क्वाड्रन, जो भी 13 अक्टूबर से ही नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी एक बंदे की जो अपनी जॉब को छोड़ते हुए एक प्राइवेट डिटेक्टिव बन जाता है और 1970 के दशक में मैक्सिको में हुए कुछ बड़े क्राइम केसेस को सॉल्व करता हुआ नजर आने वाला है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की ही एक नई हिंदी डब हॉरर कॉमेडी एनिमेशन वेब सीरीज डेड एंड का सीजन 2, जो भी 13 अक्टूबर से ही नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में स्ट्रीम होने वाला है, जिसमें कहानी बार्नी एंड नॉर्मा नाम के दो दोस्तों की होने वाली है, जो एक भूतिया घर में जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहाँ पे एक भूत उनके छोटे से पपी को अपने काबू में कर लेता है। तो कैसे हंसते हंसाते कहानी में आगे बढ़ते हैं वही इस सीरीज में दिखाया जाएगा। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड एक हिंदी डब ट्रू क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज द वॉचर, जो 13 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली है और कहानी एक फैमिली की जो उन्हें विरासत में मिले हुए एक नए घर में मूव होते हैं और कुछ ही दिन बाद उन्हें यहाँ एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हमेशा उन पे कोई नजर रख रहा है, जहाँ पे सभी अजीब से पड़ोसी होते हैं और पुलिस भी उनकी कंप्लेंट पे कुछ नहीं करती और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं धमकियां बढ़ती ही जा रही हैं और शक के दायरे में सभी वहाँ पे रहने वाले लोग। अब क्या होगा आगे उनके साथ वो तो इस सीरीज में देखने से ही मजा आएगा। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई साई-फाई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर एनिमी वेब सीरीज एक्सेप्शन, जिसे 13 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज किया जाने वाला है और कहानी फ्यूचर की होने वाली है और कुछ साइंटिस्ट की ओर से एक नए ह्यूमंस बनाने वाली मशीन को बनाया जाता है और उसके साथ ही बनी हुई एक नई टीम को स्पेस में एक नई रहने लायक जगह ढूंढने के मिशन पे भेजा जाता है। लेकिन उस टीम में से एक बंदा मशीन में खराबी के चलते एक शैतान में बदलने वाला है, जो आगे चल के मिशन के लिए खतरा भी बनने वाला है। बाकी वो क्या बनता है और क्या करता है वो इस सीरीज में देखिए। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई हिंदी डब सच्ची कहानी पे बेस्ड एक इंस्पिरेशनल सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज द प्लेलिस्ट, जो हमें दुनिया भर का म्यूजिक अपनी ऐप पे प्रोवाइड करने वाले स्पॉटिफाई की अनसुनी कहानी दिखाने वाली है कि कैसे और किन हालातों से इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई और शुरुआत में सभी को लीगली फ्री म्यूजिक प्रोवाइड करवाने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा और कैसे मुश्किल हालातों से उनकी शुरुआत हुई और अभी दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक ऐप बन चुकी है। इसके बाद है आयुष्मान खुराना की एक नई 18+ कॉमेडी ड्रामा मूवी डॉक्टर जी, जिसे भी 14 अक्टूबर को ही थिएटर्स में रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी डॉक्टर आयुष्मान जी की होने वाली है, जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हुए ना चाहते हुए भी आसान शब्दों में कहें तो लेडी स्पेशलिस्ट बन जाते हैं और फिर इंडिया में मर्द डॉक्टर जो एक लेडी स्पेशलिस्ट है उसे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो एक बड़े फनी वे में दिखाया जाने वाला है इस मूवी में, जो इंडियन कल्चर की सच्चाई को भी दिखाता है कि कैसे हम लोग अभी भी बोलने के लिए ही ओपन माइंडेड हैं। सोच हमारे लोगों की अभी भी वही पुराने टाइम वाली ही है। इसके बाद है 30 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी कंतारा, जिसका हिंदी ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और 14 अक्टूबर से इस मूवी को हिंदी डब में ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है, जो भी हमें नवंबर मंथ के एंड में या फिर दिसंबर मंथ के फर्स्ट वीक में OTT पे देखने को मिल जाएगी, जिसका ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम है। इसके बाद है इंडिया की ओर से ऑस्कर्स की दौड़ में शामिल होने वाली एक पहली गुजराती मूवी चेलो शो या इंग्लिश में लास्ट फिल्म शो, जिसे अभी 14 अक्टूबर से पूरे इंडिया में फिर से थिएटर्स में रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक छोटे से बच्चे की जिंदगी की जिसका बचपन पहले वाले सिंगल स्क्रीन सिनेमा को देखते हुए गुजर रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसे इस सिनेमा की आजकल के मल्टीप्लेक्स थिएटर्स की वजह से मौत होती हुई दिखाई दे रही है, जो उसे अंदर से तोड़ देती है। बाकी अभी आगे क्या होता है उसकी जिंदगी में वही इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलता हूँ इस फ्राइडे को रिलीज होने वाले बाकी कंटेंट वाली लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी कोई भी सवाल हो मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। टाटा बाय बाय।